तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। अच्छा क्या लगता है, कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? लड़कियों से बात करना सर। क्या तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने की तड़प है? मुझे लगता था कि आईएएस का कोचिंग सेंटर खोल के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए तो बकचोदी करनी पड़ती है। सर मैं सुबह पढ़ने के लिए उठता हूँ तो उठ नहीं पाता, और जैसे ही शाम को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो 5 से 10 मिनट में मुझे नींद आने लगती है। अच्छा जी। पानी पी लो एक मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई एक बात आओ, जी। मैंने अभी क्या किया था? पानी पिया था सर। पानी पिया था। जी। मैंने पानी क्यों पिया था मेरे भाई? सर प्यास लग रही थी। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने इसलिए पानी पिया था। मतलब इंसान को जब प्यास लगती है तो इंसान पानी पीता है ना? नहीं, हमें जब प्यास लगती है तो हम कोचिंग सेंटर में जाके बकचोदी कराते हैं। जी। तुम्हारा ड्रीम क्या है? सर आईएएस ऑफिसर। तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? तो तुम्हें क्या आईएएस ऑफिसर बनने की प्यास लगी है? क्या तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने की तड़प है? अबे तड़प तो बहुत है कुछ करने की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये चिल्ला क्यों रहा है। पहले प्यास पैदा करो, तड़प पैदा करो। लौंडे से ज्यादा तड़प तो इसके अंदर है, लेकिन ये फिर भी आईएएस नहीं बन सके। पहले प्यास पैदा करो, तड़प पैदा करो। हाँ, ताकि 10 अटेम्प्ट के बाद कोचिंग सेंटर खोल लो। रात को कितने बजे सोते हो आप? सर 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? सर 8 बजे। और बीच में आपकी नींद खुलती है? नहीं। मतलब रात को 10 बजे सोते हो और सुबह सीधे 8 बजे उठते हो, बीच में आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर आईएएस। आईएएस की। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने आईएएस बनने का सपना देखा ही नहीं है। अगर सपना देखा होता तो तुम्हारा सपना हर 4-4 घंटे में तुम्हारी आंख खोलता। देखो फिर चिल्ला रहा है। अरे 10 घंटे में कितने 4 घंटे होते हैं? 2 ही तो होते हैं, और वो भी उसमें 2 घंटे छुट्टे में चले जाते हैं, और लास्ट वाले 4 घंटे में तो सुबह हो जाती है। बेचैनी होती सपने को पूरा करने की। मुझे नींद ही नहीं आती। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। सर मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। तुम आईपीएस बनना चाहते हो ना? जी सर। मैं तुम्हें अपनी जेब में जितने पैसे निकलेंगे वो सब तुमको दूंगा अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो। जी सर। ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? लड़कियों से बात करना सर। लो, इन्हें आईपीएस बनना है और ठरक यहाँ तक भरी हुई है। अबे इतनी गंदी सोच तो हमारी 3री और 4थी क्लास में भी नहीं थी। लड़कियों से बातें करना अच्छा लगता है। लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है? आईपीएस बनना है ना? कौन आईपीएस बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस वाला या इंडियन प्रेमी सर्विस वाला? ये कब लॉन्च हुआ और इसका फॉर्म किधर मिलता है? इंडियन पुलिस सर्विस में भर्ती होने के लिए किताबों से दिल लगाना पड़ता है, लड़कियों से नहीं। लो फिर चिल्लाना शुरू। ये माता जी आई है मेरे पास, ये कह रही है साहब ये रख लो साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, ये हमारी बेटी को पढ़ा दो, आईएएस की तैयारी करा दो। ओहो, काफी गरीब है। साहब जब ये आईएएस बन जाएगी तब आपके पैसे दे देंगे, तब तक के लिए ये गिरवी रख लो। अरे माता जी माफ करो मेरे को, ये आप अपना ले जाओ, ये आपके घर के सोने हीरे जवाहरात जो हैं ये आपके घर में अच्छे लगेंगे। अबे ये कौन सा गरीब है जिसके घर में सोने हीरे जवाहरात हैं? तुम्हारी सर उसने मुझे गाली दी। उसने तुमको गाली दी, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम एक काम करो, मेरे को पेन दो, ठीक है, मेरे को मोबाइल दो, ठीक है, मुझे 50,000 रुपए दे दो। सर पैसे तो नहीं है मेरे पास। 50,000 रुपए नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। कुछ समझ में आया? जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ऐसे तो उसके पास गांड भी रही होगी, वो क्यों नहीं देती? और ये दाढ़ी मूंछ वाले 3-4 क्लास के बच्चे की तरह, सर उसने मुझे गाली दी। अबे हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर से बाहर निकलते ही निपटा देते हैं। इस बंदे के हिसाब से जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करता है उसको अपनी शादी में भी नहीं जाना चाहिए। 3 दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मामा के घर पे फंक्शन था। मामा के घर में फंक्शन था, तो आपने 3 दिन पढ़ाई की थी? नहीं नहीं सर वो कर नहीं पाए। 3 दिन पढ़ाई भी नहीं करी? पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। कब से करोगे? कल से सर। कल से? देखो तो गुस्सा आ ही नहीं रहा है, लेकिन ससुरी स्क्रिप्ट भी ना कुछ भी करवा दे। इन भाई साहब के हिसाब से हर 12वीं पास आदमी को 50-60 हजार तक की सरकारी नौकरी आराम से मिल सकती है। इस लड़के ने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैं खुद सोच में पड़ गया। कार ठीक करवाने गए थे, सोचा यहाँ भी कंटेंट की मार लेता हूँ। तो क्योंकि मेरी अभी बीच रास्ते में गाड़ी थोड़ी सी दिक्कत दे गई, तो मैंने गूगल से नंबर निकाल के मैकेनिक बुलाया, तो ये भाई आया, इसने मुझे पहचान लिया। इसने पूछा सर क्या हम गरीब लोग भी आईएएस बन सकते हैं? मैंने कहा किसने कहा कि गरीब आईएएस नहीं बन सकता? इन्होंने कहा हम पे तो पैसा ही नहीं है साहब, हम तो सर 10-12 हजार रुपए तो कमाते हैं। मैंने कहा किसने कहा कि आईएएस बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए है? कोई भी गरीब आईएएस बन सकता है, बस 3 से 4 घंटे अगर दिन में मेहनत। लौंडे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सोचा बकचोदी करने से पेट तो भरता नहीं है, कार ठीक करने दे, लेकिन कार तो बकचोदी से ही आई है। मैं तो अभी मूंगफली खाने के लिए इनके पास रुका था, मूंगफली वाले को भी नहीं छोड़ा। तो पता चला ये भाई साहब ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं और मूंगफली का ठेला लगाते हैं। मैंने पूछा कितना कमा लेते हो, तो बता रहे हैं सर 10-12 हजार रुपए पूरे महीने में कमा पाता हूँ। मैंने कहा जब आप क्या कहते हैं 12वीं पढ़े हो तो आप सरकारी की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? 50,000 रुपए मिलेंगे। तो मूंगफली वाला भी सोच रहा होगा 10 की मूंगफली लेके 50 की बकचोदी करके चला गया। आप लोग तो करोड़पति हो, आपके घरों में तो अनाप शनाप पैसा है। करोड़पति? हट,
इससे पहले कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए मैं जा रहा हूँ। भाई आपकी सरकारी नौकरी लग गई। अबे मैं तो 5वीं फेल हूँ। अरे कुमार सर बता रहे हैं। अबे मत देख तेरी भी लग जाएगी।